अरे सुनिए, आपकी गाड़ी तो गजब लग रही है, लेकिन ड्राइवर थोड़ा खड़ूस टाइप है। वैसे माफ कीजिए, मैं खामखा बातों में लग गई। लेकिन एक बात कहूं, आपकी आंखों में ना कृष्ण जैसा गुस्सा है, लेकिन रुक्मिणी जैसी मासूमियत भी है। वैसे आप शायद मुझे जानती नहीं, लेकिन मैं हर साल पंढरपुर जाती हूँ विट्ठल से मिलने, और इस बार लगता है विट्ठल मुझे आपकी शक्ल में दर्शन देने आए हैं। अरे वाह, आपने तो गाड़ी रोक दी। इसका मतलब मुझे मंजिल तक छोड़ेंगे क्या? देखिए, रास्ता लंबा है और मैं अकेली लड़की हूं। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन भगवान पे भरोसा है, और अब लगता है आपकी शक्ल पे भी थोड़ा भरोसा कर लूं। वैसे रुकिए, पहले गाड़ी में बैठने से पहले एक मंत्र तो बोल दूं, जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा। देखिए, आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात कुछ खास लग रही है, जैसे आप, मैं और ये रास्ता कोई पुराना रिश्ता हो, हमारा संगीत। वैसे एक बात कहूं, जब मैं बोलती हूं तो लोग कहते हैं कि मैं चुप क्यों नहीं होती, और जब चुप होती हूं तो सब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अब मैं सोचती हूं कि मैं ही क्यों सोचूं। आप ही बताइए, क्या चुप रहूं या बोलती रहूं? वैसे ये जो रास्ता है ना, वो सीधा पंढरपुर नहीं जाता, लेकिन दिल को जरूर छू जाता है। और आपकी गाड़ी में बैठ के लग रहा है जैसे रथ पे बैठी हूं और आप मेरे सारथी हैं। वैसे आप चाय पीते हैं क्या? चाय ना हो और रास्ता लंबा हो तो सफर अधूरा लगता है। मैं तो सोच रही हूं अगले ढाबे पे रुकवा के गर्मा गर्म बड़ा पाव और मसाला चाय पी जाएं। वैसे एक बात बोलूं, जब आप चुप रहते हैं तो आपकी खामोशी भी शोर मचाती है। जैसे कृष्ण जब बांसुरी नहीं बजाते तब भी मन मचल जाता है। वैसे आप अगर नाराज हैं तो मनाइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। पर अब तो रास्ता एक है, तो हम दोनों को साथ चलना ही होगा, और शायद इस साथ में ही कोई कहानी छुपी हो। एक लड़का जो किसी को लिफ्ट नहीं देता, और एक लड़की जो हर किसी से हंस के बात करती है। ये कहानी नहीं तो क्या है? वैसे ये जो मंदिर आया ना, सामने चलिए ना, दर्शन कर लेते हैं। पांडुरंगा के यहाँ बिना बुलाए भी पहुंचने वाला हर कोई खास होता है, और आप तो मेरे जीवन के इस सफर में खुद चलकर आए हैं, तो खास तो होंगे ही। जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा। चलिए अब गाड़ी में वापस बैठते हैं। मंजिल अभी बाकी है, लेकिन रास्ता अब तन्हा नहीं है, और शायद यही यात्रा का सार है कि दो अजनबी एक साथ चलें और रास्ता खुद ब खुद सुंदर हो जाए। वैसे एक आखिरी बात, अगर आप फिर से मुझे चुप रहने को कहेंगे तो मैं सच में चुप हो जाऊंगी, लेकिन फिर रास्ता बड़ा बोरिंग हो जाएगा ना। चलिए ना, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। आप मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे रखुमाई खुद सामने आकर कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। जय विठोबा, जय रखुमाई। अब देखिए न, जैसे ही मंदिर से लौटे वैसे ही मौसम बदल गया। एकदम काले बादल, जैसे कोई पुराना राज फिर से सामने आने वाला हो। और आप तो जैसे बारिश में भी सूटेड बूटेड लग रहे हैं, जैसे कोई रथ पर सवार राजा। और मैं तो बस भीगी हुई सी रुक्मिणी जैसी लग रही हूं, जो आपसे कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही। वैसे आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, वो अचानक एक ही रास्ते पर क्यों मिलते हैं? शायद ऊपर वाले की लीला है, या फिर कोई अधूरी प्रार्थना जो पूरी हो रही है। वैसे आप चुप रहते हैं, लेकिन आपके चेहरे के हाव भाव जैसे पूरी रामायण सुना देते हैं। एक बार बोले तो सही, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन कब कौन सा शब्द दिल को छू जाए या चुप जाए, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। वैसे आपको पता है, मेरी मन्नत थी कि इस बार विठोबा दर्शन मुझे किसी ऐसे के साथ हो जो मेरा दर्द समझ सके। और देखिए ना, आपने अनजाने में ही उस मन्नत को पूरा कर दिया। मैं नहीं जानती आपकी जिंदगी में कौन है कौन नहीं, लेकिन जब से मैं आपके साथ इस सफर पर निकली हूं, मुझे हर मोड़ पे ऐसा लगता है जैसे आपसे कोई पुराना नाता रहा है। और जब आपने मंदिर के बाहर खड़े होकर मेरी तरफ देखा था ना, तो ऐसा लगा जैसे कृष्ण भगवान अपने गुस्से में भी ममता छुपाकर देख रहे हों। संगीत, देखिए, ये जो सामने पुल है ना, वो हमारी मंजिल का आखिरी पड़ाव है, लेकिन दिल कह रहा है कि मंजिल नहीं, ये तो शुरुआत है एक नई कहानी की, एक नया मोड़ जो शायद हम दोनों की किस्मत बदल दे। वैसे आपने कभी किसी को बिना वजह अपना मान लिया है, क्योंकि मैं ना अब आपको अजनबी नहीं मान पा रही। और जब आपकी गाड़ी का शीशा टूटा था ना, तब जो आपने बच्चों को माफ कर दिया था, वहां से मुझे यकीन हो गया था कि आप बाहर से भले सख्त हों, लेकिन अंदर से बिल्कुल रुई जैसे हैं। मुझे लगता है अब हमें इस सफर को वहीं खत्म नहीं करना चाहिए जहां रास्ता खत्म हो। हमें इस कहानी को वहां तक ले जाना चाहिए जहां दो लोग सिर्फ एक मंजिल नहीं
बल्कि एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये जो पेड़ है ना, इसके नीचे बैठकर मुझे लगता है जैसे रखुमाई खुद मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रही हो कि चिंता मत कर, तू अकेली नहीं है। ये जो साथ बैठा है ना, यही तेरा भाग्य है, तेरा साथी है। और विट्ठल जब किसी को जीवन साथी बनाकर भेजता है तो कोई ताकत उस जोड़ी को तोड़ नहीं सकती। वैसे आपने कभी ध्यान दिया, आपकी गाड़ी की लाइट जब मंद पड़ती है तो जैसे सूरज भी थोड़ा झुक जाता है, और जब आप मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे पूरे आसमान में दीप जल उठे हैं। अब मुझे बताइए, क्या हम बस यहीं तक साथ चलेंगे या फिर अगली मन्नत में भी साथ होंगे? मुझे आपकी आंखों से जवाब मिल गया है, और शायद मेरी अगली मन्नत अब पूरी होने जा रही है। जय देव जय देव, जय पांडुरंगा, जय रखुमाई। जैसे ही मंदिर की घंटियों की आवाज दूर होती गई, वैसे ही दिल की धड़कनों ने जैसे कोई नया संगीत छेड़ दिया, और उस खामोशी में भी जो कुछ अधूरा था वो अब खुद ब खुद पूरा होता महसूस हो रहा था। रास्ता अब भी लंबा था, लेकिन अब उस रास्ते पर अकेले नहीं थे। हम एक अनकही सी डोर थी जो तुम्हारे मेरे बीच बन चुकी थी, और हर कदम जैसे खुद ब खुद एक नई